नमस्कारम। यहाँ भारत के एक ऐसे महान संत रमन महर्षि जी के बारे में बताया जा रहा है जो मात्र 16 वर्ष की आयु में अपने एक सवाल को लेकर खुद के भीतर इतनी गहराई तक पहुँच गए कि लोग उन्हें भगवान कहने लगे। सिर्फ देश विदेश से आए व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी भी इनकी पवित्र और दिव्य ऊर्जा के आकर्षण से प्रभावित हुए बिना न रह सके और अक्सर ही इनमें से कई इनके आसपास दिखाई देते, जिनमें अजगर, बंदर, भालू, बतख और गाय जैसे जीव मुख्य थे। यह समय था 19 दिसंबर 1879। रात्रि में मदुरई के पास तिरुचुल्ली नाम के एक गांव में भगवान शिव का रुद्र दर्शन नाम का एक महाउत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में भगवान शिव की झांकी आसपास की जगहों से निकाली जाती है। जब झांकी सारी जगह से निकालकर वापस मंदिर आई और उत्सव की समाप्ति हुई तो पास के घर में से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। सुंदरम अय्यर और असगम्मा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम वेंकट रमन रखा गया। माता पिता को क्या पता था कि उनका यही शिशु आगे चलकर लोगों को सत्य की राहें दिखाएगा और लोग उसे भगवान रमन महर्षि कहकर संबोधित करेंगे, क्योंकि रमन बचपन से ही खेल कूद, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त रहते थे और सोने के इतने शौकीन थे कि एक बार सो जाते तो उनको उठाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। रही बात पढ़ाई की तो उनके पिता, जो कि पेशे से वकील थे, पूरी कोशिश कर रहे थे उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की। तो एक तरफ रमन थे जिनका खेल कूद को छोड़कर पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता था। वो तो भला उनकी तेज याददाश्त का, जिसकी वजह से वह परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कहीं से भी उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि आगे चलकर यह बच्चा न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का एक महान संत बन सकता है। 16 वर्षों तक वेंकट रमन का जीवन इसी तरह चलता रहा। इसी बीच 13 वर्ष की आयु में उनके पिता का किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया और वो अपनी माता के साथ अपने पिता के भाई के घर रहने लगे। उनका जीवन अभी तक सामान्य ही था कि 16 वर्ष की आयु में ही अचानक उनके अंदर मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे, लेकिन साथ में एक प्रश्न भी उनके अंदर उठ गया, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कौन? लोग तो कहते हैं कि सिर्फ शरीर मरता है, अगर सिर्फ शरीर मरता है तो फिर मैं कौन हूँ? अपने इस मृत्यु के डर और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो जमीन पर लेटकर मृत होने का नाटक करने लगे और खुद के भीतर झांकने और जानने लगे कि मैं कौन हूँ। नाटक में वो इस सवाल की इतनी गहराई तक उतर चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि कब कितना समय बीत गया है। कुछ घंटों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और तब तक वह पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके अंदर परमानंद फूट रहा था। जीवन में इतना सुकून, इतनी शांति उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं मिली थी जितनी उन्हें आज महसूस हो रही थी। बस फिर क्या था, जब भी उन्हें मौका मिलता वह आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते और उस दिव्य चेतना में खुद को विलीन कर लेते जहाँ से इस अहंकार अर्थात मैं की उत्पत्ति होती है। अब धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद से भी उठने लगा। एक बार जब वे अपने भाई के साथ स्कूल की पुस्तकें लेकर बैठे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन पुस्तकों के साथ उनका सिर्फ समय ही व्यर्थ हो रहा है और यह सोचते हुए उन्होंने अपनी किताब दूर रख दी और ध्यान में बैठ गए। यह देखकर उनके भाई ने कड़क होकर कहा, अगर सन्यासी बनना चाहते हो तो सन्यासी बन जाओ, क्यों फालतू में पढ़ाई करने का नाटक करते हो? अपने भाई की गुस्से में कही यह बात वेंकट रमन को सही प्रतीत हुई और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने भाई से कहा, भैया मैं स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जा रहा हूँ। तो भाई ने कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन जाते जाते ये 5 रुपए ले जाओ जिससे मेरे कॉलेज की फीस भर देना। इस तरह वेंकट रमन अपने घर से निकल जाते हैं और घर पर एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं जिसमें वह लिख जाते हैं कि मैं एक उचित कार्य के लिए जा रहा हूँ, कृपया मुझे ढूंढने में समय और धन की बर्बादी न करें। भैया आपकी कॉलेज की फीस नहीं भरी गई है, 2 रुपए मैं यहाँ इस चिट्ठी के साथ छोड़ जा रहा हूँ। वेंकट रमन का बचपन से ही अरुणाचलम पर्वत को लेकर बहुत लगाव था। उसकी खूबसूरत तस्वीर उन्होंने कई बार तो देखी ही थी, साथ में उसकी दिव्यता के किस्से भी कई लोगों से सुने हुए थे। तो वह अरुणाचलम पर्वत को अपनी मंजिल बनाकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कैसे न कैसे वहां पहुंच भी जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी कान में पहनी हुई सोने की बाली भी 20 रुपए में गिरवी रखनी पड़ती है, जिससे वह अपनी यह यात्रा कर सके।
उन्होंने अपनी यात्रा का ज्यादातर पड़ाव ट्रेन से ही पार किया। इसमें भी वे ज्यादातर समय ध्यान में ही मग्न रहे। जैसे ही वे तिरुवन्नामलाई में स्थित अरुणाचलम हिल के पास पहुंचे तो उनके पहुंचने का समय कुछ ऐसा था कि अरुणाचलम पर्वत के नीचे स्थित मंदिर के सभी द्वार, यहाँ तक कि गर्भगृह का द्वार भी उन्हें खुला मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो कि अरुणाचलम पर्वत बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहा हूँ। मंदिर में भगवान शिव को प्रणाम करके वह पास में स्थित एक तालाब के पास चले गए और अपने रुपए, पैसे, वस्त्र सभी का वहां पर त्याग कर दिया। यह उनके जीवन का आखिरी समय था जब उन्होंने धन को स्पर्श किया था। पास में खड़ा व्यक्ति यह सब देख रहा था और थोड़ी देर बाद वह पास में आया और कहा, तुम अपना सर भी क्यों नहीं मुंडवा देते। यह बात भी वेंकटरमन को सही लगी और उन्होंने पास के एक नाई के पास जाकर अपने बाल भी कटवा लिए। इस तरह से महर्षि रमन ने 1896 में मात्र 16 वर्ष की आयु में अपना सन्यासी जीवन प्रारंभ किया। इसके बाद महर्षि रमन कभी किसी मंदिर में तो कभी किसी वृक्ष के नीचे ध्यान में मगन रहते। आस पड़ोस के बच्चे जब ये देखते कि उनकी ही आयु का एक बालक खेलकूद न करके शांति से बैठकर ध्यान में मग्न है तो उन्हें यह सब बहुत अजीब लगता और वह मजे लेने के लिए रमन पर पत्थर, कचरा और बाकी चीजें फेंकने लगते। परंतु रमन जब भी शांति रहते। यह सब होते हुए जब मंदिर के पुजारी ने देखा तो महर्षि रमन से कहा, तुम मंदिर के भूगर्भ में आकर ध्यान लगा सकते हो, वहां तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद रमन महर्षि मंदिर के भूगर्भ में ध्यान लगाने लगे, परंतु वहां एक अलग समस्या थी। भूगर्भ में कई तरह के कीड़े, छिपकली, चींटियां और चूहे थे। एक तरफ जहां रमन महर्षि अपने ध्यान में मग्न रहते तो दूसरी तरफ इन जीवों ने महर्षि के शरीर के कई हिस्सों पर काट काट कर घाव कर दिए थे। यह घाव इतने गहरे थे कि रमन महर्षि के अंत समय तक इनके निशान उनके शरीर पर बने रहे। लेकिन रमन महर्षि दिव्य चेतना में इस कदर लीन हो चुके थे कि उनका संबंध अपने शरीर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब उन्हें न तो अपने शरीर का होश रहता, न खाने का और न नहाने का। उनके बाल बढ़ चुके थे और शरीर पर मैल की एक मोटी परत जमने लगी थी। एक बार जब एक दयालु और पवित्र व्यक्ति ने उनकी यह हालत देखी तो वह पूरी तरह से अचंभित हो गया और उसने रमन महर्षि के शरीर को भूगर्भ से निकालकर पास के एक बड़े मंदिर में रमन महर्षि के शरीर को रख दिया। वहाँ एक स्वामी उनकी सेवा करने लगा और यहाँ तक कि रमन महर्षि को भोजन भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा करवाना पड़ता। अब धीरे धीरे इस बालक की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। लोग इस बालक के दर्शन करने को आते और उनके चरणों में बैठ जाते। महर्षि रमन की आभा और दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी थी और जो भी रमन महर्षि के पास बैठता उसका मन शांत होकर आनंद से भर जाता। शुरुआती समय में वह ज्यादातर मौन ही रहे, इसलिए वह अपने भक्तों से कुछ न कहकर बस उनकी तरफ देखते और देखने भर से ही लोगों को दिव्य अनुभूति होने लगती। उनकी ख्याति अब इस कदर फैल चुकी थी कि यह बात उनके घर तक जा पहुंची। यह पता लगते ही वेंकटरमन की मां ने वेंकटरमन की चाचा को उन्हें लेने के लिए भेजा। लेकिन जब वेंकटरमन की चाचा वहां पहुंचे तो अपने भतीजे की ख्याति और पद देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। महर्षि रमन अपने भक्तों और सेवकों से घिरे बैठे थे। यह सब देखने के बाद चाहकर भी वह रमन महर्षि जी से घर चलने की न कह सके। इसके बाद वेंकटरमन की मां को ही उन्हें लेने के लिए आना पड़ा। वे प्रतिदिन अपने पुत्र के पास आती, उनके सामने रोती, बिलखती, विनती करती, परंतु पुत्र के चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो माँ की उम्मीद उनसे और बढ़ जाती। यह सब देखकर रमन ने एक कागज उठाया और उस पर लिखा, विधाता सब जीवों की नियति का नियंत्रण उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार करता है। नियति के अनुसार जो न होना है वह निश्चित ही नहीं होगा। आप चाहे लाख ही प्रयत्न क्यों न कर ले, और जो होना नियत है वो अवश्य होगा। उसे रोकने के लिए आप चाहे कुछ भी करें, यह बात निश्चित है। माँ ने जब ये पढ़ा तो उन्हें अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय का एहसास हुआ और वे वहां से चली गईं। अब धीरे धीरे रमन महर्षि जी की ख्याति भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी फैलने लगी। भारत और भारत के बाहर से कई लोग उनसे अपनी जिज्ञासाओं और परेशानियों के साथ मिलते
और एक शांत और आनंदमय मन के साथ वापस लौटते तो कुछ वहीं रुक जाते। आज ऐसी कई पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसमें इन मुलाकातों के दौरान महर्षि रमन से हुई बातचीत और व्यक्तियों ने अपने अनुभवों का जिक्र किया है जो कि उन्हें रमन महर्षि जी के साथ मुलाकात के दौरान अनुभव हुए। इन पुस्तकों को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या फिर कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सन 1900 में पहली बार रमन महर्षि जी की पूरी तस्वीर ली गई। एक बार उस समय के विख्यात कवि काव्यकंठ श्री गणेश शास्त्री, जो कि शास्त्रों में पारंगत थे, रमन महर्षि जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने रमन महर्षि से सवाल पूछा कि तप का सही मतलब क्या है, तो रमन महर्षि उन्हें शांत भाव से 15 मिनट तक देखते रहे और कहा, तुम्हारे हर एक विचार की शुरुआत मैं से होती है। इस मैं को चित्त में विलीन करना ही तप है। शास्त्री जी रमन महर्षि के जवाबों से काफी प्रभावित हुए और वे रमन महर्षि को भगवान रमन महर्षि कहने लगे। इसके बाद आसपास के सभी लोग भी रमन महर्षि को भगवान रमन महर्षि कहने लगे। कवि ने निर्णय लिया अब से वह भगवान के लिए ही कविता लिखा करेंगे और उनकी शिक्षाओं को फैलाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा कहे गए शब्द ही परम सत्य हैं। सन 1916 महर्षि रमन की माता अलगम्मा एक बार फिर अपने पुत्र वेंकट रमन के आश्रम में आती हैं, परंतु इस बार वह पिछली बार से बिल्कुल बदली हुई थी। उन्हें महसूस हो गया था कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अपने इस पुत्र द्वारा ही हो सकती है। वह अपने पुत्र से कहती हैं कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांसें तुम्हारे हाथों में लूं, चाहे उसके बाद तुम मेरा शरीर कांटेदार झाड़ियों में ही क्यों न फेंक दो। यह विनती करके माँ अपने पुत्र के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगती हैं और आश्रम में श्रमदान करने के लिए उन्होंने रसोई का काम अपने हाथों में ले लिया। 19 मई 1922 के दिन माँ का अंतिम समय नजदीक आ चुका था। रमन महर्षि अपनी माता का सर अपनी गोद में रखकर बैठे हुए थे। उन्होंने सभी भक्तों और सेवकों से कहा, आप सभी जाकर भोजन कर लें, क्योंकि उनमें से कुछ लोग इस परंपरा में विश्वास रखते थे कि किसी के देहांत के बाद भोजन करना उचित नहीं होता। तो कुछ लोग चले गए तो कुछ लोग वहीं बैठे रहे। रमन ने अपना एक हाथ अपनी माता की आंखों पर तो दूसरा हाथ हृदय पर रखा हुआ था। माता के चेहरे पर कभी आनंद की लहर आ जाती तो कभी दुख से उनका चेहरा मुड़ जाता। भक्तों ने भगवान से कहा, भगवान कृपया हमें समझाइए कि यह सब क्या चल रहा है। तो रमन ने कहा, इस समय माँ अपने सभी जन्मों में किए गए कर्मों के फल को अनुभव कर रही हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो रही हैं। इस तरह कुछ समय तक यह सब चलता रहा और अचानक सब शांत हो गया। माँ अलगम्मा शारीरिक बंधनों और कर्मों से मुक्त हो चुकी थी। समय के साथ साथ आश्रम में भक्तों की तादाद और आश्रम की ख्याति तेजी से बढ़ रही थी और आश्रम हमेशा की तरह ही सभी के लिए समान रूप से हमेशा खुला रहता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई, चाहे भारतीय हो या अंग्रेज, यहाँ तक कि चाहे इंसान हो या पशु। आश्रम सभी के लिए समान रूप से खुला रहता। पशुओं में एक लक्ष्मी नाम की गाय प्रतिदिन आश्रम आया करती थी और महर्षि रमन भी प्रेम से उसके ऊपर अपना हाथ फेरा करते थे। एक बार जब लक्ष्मी गाय नहीं आई तो रमन अपने सेवकों के साथ लक्ष्मी की तलाश में निकल गए तो देखा कि एक जगह वह मरणासन स्थिति में लेटी हुई है। यह देखकर रमन उसके नजदीक बैठ गए और अपनी माता की तरह ही एक हाथ लक्ष्मी की आंखों पर रखा और दूसरा उसके हृदय पर। लक्ष्मी के चेहरे पर भी सुकून का एहसास दिखने लगा था और धीरे धीरे लक्ष्मी भी परम ब्रह्म में लीन हो गई। आज आश्रम में जिस तरह से माँ अलगम्मा की समाधि बनी हुई है, उसी तरह आश्रम में माता लक्ष्मी गाय की समाधि भी बनी हुई है। यह दर्शाता है कि रमन महर्षि प्रकृति के प्रत्येक हिस्से के लिए पूरी तरह से उपलब्ध थे। यहाँ तक कि रमन महर्षि जी ने सेवकों को निर्देश दिया हुआ था कि किसी को भी मुझसे मिलने से न रोका जाए और उन्हें आश्रम में वही भोजन दिया जाए जो कि मुझे दिया जाता है, क्योंकि जो मेरे लिए बेहतर है वो बाकी लोगों के लिए भी बेहतर होगा। इसी के साथ साथ कई बार वह रसोई में भी खाना बनाने में लोगों की मदद करते और जो भी कार्य करते पूरे ध्यान और लगन के साथ करते। सन 1950 आते आते रमन महर्षि जी का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था।
उनके शरीर में ट्यूमर की समस्या भी पनपने लगी थी, परंतु उनके चेहरे पर कभी भी इस तरह का भाव नहीं आया जिनसे लगे कि वो किसी चीज से परेशान हैं, क्योंकि बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपने शरीर को कभी भी महत्व नहीं दिया। और इस तरह से एक दिन जब डॉक्टर उन्हें दवा देने लगा तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अगले दिन ही रमन महर्षि महासमाधि में लीन हो गए। लीन होने से पहले जो वाक्य उन्होंने कई बार दोहराए वो थे, शरीर मर रहा है परंतु मैं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, आखिर मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं यही हूँ। अरुणाचल शिवा, अरुणाचल शिवा, अरुणाचल शिवा, अरुणाचल। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, रमन महर्षि जी को जो चीज़ बाकी लोगों से अलग करती है वो यही कि उन्होंने न तो कभी किसी से उनके धर्म के बारे में पूछा, न ही कभी किसी से उनका धर्म परिवर्तन के लिए कहा, न ही किसी से ये कहा कि तुम सन्यासी बन जाओ और आश्रम आके रहो, और न ही किसी से ये कहा कि तुम्हें मुक्ति पाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत है। उनका सबसे ज़्यादा जोर जिस बात पे रहा वो यही कि तुम्हारे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख, तुम्हारे हर एक विचार की शुरुआत जिस चीज़ से होती है वो है मैं। अगर तुम इस मैं तक अपनी पहुंच बना लो तो तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तो जिस प्रश्न की तुम्हें खोज करनी है वो है हु एम आई, कौन हूँ मैं। दोस्तों, अगर आप रमन महर्षि जी की और भी ज़्यादा शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि रमन महर्षि जी इधर उधर की बात ना करके सीधे वही बात करते थे जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन को एक सीधी और सकारात्मक दिशा देने के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने रमन महर्षि जी की कुछ किताबों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है। वहाँ पर क्लिक करके आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे महान संत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिखाए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।